स्काई फोर्स समीक्षा। अक्षय कुमार भावनाओं और वीरता के बारे में सकारात्मक, बिना किसी झंझट वाली फिल्म में है। स्काई फोर्स मूवी समीक्षा। युद्ध ड्रामा में भारत बनाम पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दिखाना निर्माताओं के लिए हमेशा लुभावना होता है। हालांकि स्काई फोर्स में कट्टरपंथ कम है और सैनिकों के लिए आपसी सम्मान की भावना मौजूद है। अक्षय कुमार और वीर पहारिया अभिनीत ये फिल्म अच्छी लगती है। कहानी में एक भारतीय वायुसेना अधिकारी को एक अनधिकृत मिशन पर जाते हुए दिखाया गया है। स्काई फोर्स ने गुमनाम युद्ध नायकों की भक्ति को दिखाया। फिल्म में अत्यधिक कट्टरपंथ से बचते हुए सैनिक की यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक भावुक भारतीय वायुसेना अधिकारी एक अनधिकृत मिशन पर जाता है और खो जाता है। समय तनावपूर्ण है। भारत अपने पुराने दुश्मन पाकिस्तान के साथ युद्ध में है और आदेश है कि पहले हमला न करें, संलग्न न हो। युवा और उत्साही स्क्वाड्रन लीडर टी.के. विजया, वीर पहारिया, जो आदेशों का पालन न करने, जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, अपनी वीरता साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अपनी टीम और पितातुल्य व्यक्ति की रक्षा करने के प्रयास में, जिसका वो वास्तव में सम्मान करता है और प्यार करता है, वो एक ऐसे मिशन में शामिल होने के लिए दौड़ता है जिसे वो आत्मघाती मिशन कहता है और कभी वापस नहीं आता। स्काई फोर्स का आधार तय है और कुछ भी नया नहीं है। कहानी आपको कई सैनिकों की याद दिलाती है जिन्होंने अपने परिवारों के बारे में नहीं सोचा और यहां तक कि युद्ध में लड़ने के लिए अपने कर्तव्य से परे जाने के बारे में भी सोचा। ये गुमनाम नायक है जो हमारे रक्षा निकायों का मूल ढांचा तैयार करते हैं। अक्षय कुमार और वीर पहारिया अभिनीत स्काई फोर्स मातृभूमि के प्रति अथाह भक्ति और प्रेम की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण कहानी बताती है। अक्षय को एक युद्ध नाटक में देखना जहां उन्हें देश को बचाने का काम सौंपा गया है, आश्चर्यजनक नहीं है। विंग कमांडर केओ आहूजा के रूप में वो तेज है और अपने साथ एक सैनिक की शांति रखते हैं जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। अभिनेता अपनी उम्र के हिसाब से अभिनय करते हैं, एक भारतीय रक्षा अधिकारी की तरह दिखते हैं जो नियमों का पालन करता है और एक अनुशासित जीवन जीता है। ये उनकी वास्तविक जीवन शैली की भी एक झलक है। अक्षय एक अभिनेता के रूप में संयमित दिखते हैं जो स्काई फोर्स की देशभक्ति के पूल में भावनाओं और आक्रामकता का सही अनुपात डालते हैं। वे ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते हैं जो हमेशा एक कदम आगे रहता है, अच्छी तरह से योजनाबद्ध और नियंत्रण में रहता है। अभिनेताओं के लिए युद्धोन्माद में लिप्त होना लुभावना होता है, जो स्काई फोर्स जैसी कहानियों में वीरता की एक अतिरिक्त खुराक जोड़ता है। लेकिन इसका अभाव विशेष रूप से अक्षय से इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। फिल्म में राष्ट्रवाद केवल हिंदुस्तान तेरा बाप कहने तक सीमित है, जब पाकिस्तान कौन जनाब पूछता है। कोई छाती पीटने वाले संवाद नहीं है, या पाकिस्तान को हराने के बाद आपके सामने जश्न नहीं मनाया जाता है। पड़ोसी बस पड़ोसी है और दुश्मनी हमेशा के लिए नहीं है। बदलाव की किरण का स्वागत किया जाता है और वर्दी के लिए सम्मान आपसी है। शरद केलकर को पाकिस्तानी वायुसेना अधिकारी के रूप में दिखाने वाले कुछ संक्षिप्त दृश्यों का उपयोग उस आपसी सम्मान को सही ठहराने के लिए किया जाता है। स्काई फोर्स में मेलोड्रामा फिल्म की यात्रा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इस पुस्तक का उद्देश्य उस खोए हुए सैनिक के योगदान पर चर्चा करना है जो सबसे लंबे समय तक लड़ाई में लापता रहा, अपने देश, विमानन की दुनिया और मानवता के लिए। लेखक संदीप केवलानी, नीरेन भट्ट, आमिर कीन खान और कार्ल ऑस्टिन अच्छी तरह जानते हैं कि यहां हीरो कौन है। स्काई फोर्स से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले वीर पहारिया एक्शन में लापता पायलट की भूमिका में प्रभावशाली है।
नए व्यक्ति का उपयोग बुद्धिमानी से किया गया है, कहानी में जोड़ने के लिए पर्याप्त है। अन्य बड़े बॉलीवुड डेब्यू के विपरीत स्काई फोर्स वीर के लिए लॉन्च पैड बनकर खुद को खो नहीं देती है। ये पहले एक ईमानदार कहानी होने के प्रति सतर्क है और वीर को नहीं, बल्कि विजया को फिल्म का नायक बनाने में व्यस्त है। निर्देशक केवलानी और अभिषेक अनिल कपूर ने अक्षय और वीर की दोस्ती को ध्यान से पेश किया है। उनके भाईचारे में हमेशा एक सीमा का भाव रहता है। एक दृश्य में जब विजया को स्टैंड बाय पर रखा जाता है और उसे किसी भी कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है, तो आहूजा आदेशों का पालन करने के बारे में बहुत स्पष्ट है। मुझे आपको कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, वो काफी बेबाकी से विजया से कहता है। अक्षय को जिस तरह की स्क्रीन स्पेस दी गई है, उससे उन्हें फिल्म पर हावी होने से रोकना मुश्किल है। लेकिन लेखकों की तारीफ करें तो स्क्रीन पर उनके होने पर भी आप खुद को वीर के बारे में सोचते हुए पाते हैं, क्योंकि कहानी यही मांगती है। यही वह चीज है जिसे वे चाहते हैं कि आप देखें। स्काई फोर्स भारत में एक व्यावसायिक देशभक्ति सिनेमा के सभी बुनियादी तत्वों का उपयोग करती है, लेकिन उन्हें ज्यादा करने से बचती है। कोई रोमांटिक गीत नहीं है, कोई संवाद नहीं है जो आपको फिल्म के एजेंडे से विचलित करता है, और आपको प्रभावित करने के लिए कोई बड़ा एक्शन सीक्वेंस नहीं है। कोई भी खलनायक को पकड़ने के प्रयास में विमान से नहीं कूदता है। एक भी दृश्य में भारतीय तिरंगा दुश्मन के इलाके के ऊपर हवा में लहराता हुआ नहीं दिखाया गया है। यहां तक कि विमान की लड़ाई के सीक्वेंस भी कहानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। फिल्म आपको संतुष्ट करने के लिए अपने हवाई एक्शन पर निर्भर नहीं करती है। फिर से निर्माता यहां भ्रमित नहीं है। वे एक स्टाइलिश सिनेमा बनाने के प्रयास में सब कुछ थोड़ा थोड़ा जोड़ना नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप इस गुमनाम नायक के जीवन के बारे में जानें। फिल्म और फिल्म के बारे में सब कुछ बस इतना ही है। अभिनेत्री सारा अली खान और निम्रत कौर इस कहानी में जितना भी योगदान दे सकती है, उतना अच्छा करती है। उनके अभिनय को आंकना भी अनुचित है, क्योंकि एक सैनिक की पत्नी होने के नाते उनसे अपनी भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की अपेक्षा की जाती है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में लिखा जा सके। उनके और वीर के बीच रोमांटिक दृश्य वास्तव में क्लिक नहीं करते, शायद ही कोई हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि एक छोटा सा दृश्य भी प्रभाव डाले। जब आपको पता हो कि दोनों पहले भी वास्तविक जीवन में डेट कर चुके हैं। स्काई फोर्स एक संतोषजनक फिल्म है, एक पैसा वसूल मनोरंजन जिसने अपना होमवर्क सही तरीके से किया है। यह आपको अतीत में देखी गई अन्य बड़े बजट की युद्ध फिल्मों की तरह एक अलग दुनिया का अनुभव नहीं दे सकता है। यह आपकी असाधारण मिशन इम्पॉसिबल या आपकी उत्साही बॉर्डर जैसी नहीं है, लेकिन इसमें आपको बांधे रखने के लिए पर्याप्त है। स्काई फोर्स एक संतुष्टिदायक यात्रा की तरह प्रतीत होती है, एक बड़ी स्क्रीन का अनुभव जो दर्शकों से एक मौका पाने का हकदार है। 5 में से 3 स्टार।